हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज मैं आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, चलिए पहला प्रश्न क्या है लिखा हुआ है। पहला प्रश्न आपसे जो बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे बोल रहा है क्या गोपाल ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया। दो लोगों को उधार दिया है और दर है 4 और 5%। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करें, यानी कि जो 4% में जो धन उसको मिला है वापस, वो धन कितना है मुझे ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम मिश्रण विधि से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। चलिए आपका सवाल नंबर 1 देखिए, इसमें आपका क्या है, इसको ट्रिक से बनाए। ट्रिक क्या है, ट्रिक लगाएंगे मिश्रण विधि। मिश्रण यानी कि मिश्रण विधि से बनाते हैं। मिश्रण विधि से ही ये प्रश्न का बनेगा, बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। चलिए ध्यान देखिएगा। चलिए प्रश्न क्या है लिखा हुआ है, जो अमाउंट कितना लिखा हुआ है लिख लीजिए। तो आपका लिखते हैं आपका टोटल अमाउंट कितना लिखा हुआ लिख लीजिए। चलिए करते हैं कितना है, यह लिखा हुआ कितना लिख लीजिए। आपका यह दिया हुआ 5,000 रुपए लिखा हुआ है, लिख लीजिए आपका 5,000 रुपए। अब क्या है, अब क्या लिखना है आपको, ध्यान से देखिएगा ठीक है। चलिए हम लिख लीजिए दर एक यानी दर पहला कितना है, दर एक दिया लिखा हुआ 4%, लिख लीजिए 4%। चलिए अब नेक्स्ट कीजिए दर टू कितना है, दर टू लिखा है 5%, लिख लीजिए 5%। अब क्या है, दोनों मिश्रण कितना दिया है लिखा हुआ प्रश्न को देखिएगा आप लोग। ये दोनों मिश्रण कितना बोला है लिखा हुआ है, 2 वर्ष बाद उससे 4.2% वार्षिक दर से मिलता है। दोनों का मिश्रण कितना है, दोनों का मिश्रण जो है ना वो लिखा प्रश्न बोल रहा है कितना, तो 4.2%। बस काम हो चुका है ठीक है आपका। इसको माइनस कीजिए, इससे कितना आएगा, कर लीजिए 5 माइनस 4.2% कितना आएगा बाबू, ये आएगा 0.8% आएगा। तो इसे माइनस कीजिए इसको इससे, तो ये कितना आएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं। चलिए कीजिए इसको, तो कितना आएगा, ये आएगा 4.2 माइनस 4, ये 0.2 आएगा। चलिए कर लो, माइनस कर लो। 4.2 माइनस 4 ये कितना आएगा, ये आपका 0.2% आपका आएगा। चलिए देखिए पॉइंट आपका ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, ये कटेगा इससे, ये आपका 4 में कटेगा, यानी कितना आ रहा है 4 है। यानी कि देखिए, यानी कि अब प्रश्न क्या बोला, प्रश्न देखिएगा ध्यान से, लास्ट में लिखा हुआ है तो 4% की दर पर दिया गया धन कितना है। 4% के धन पर जो तो धन मिला है वो धन कितना है ज्ञात करना। चलिए 4% दर पर जो धन मिला कितना, 4 मिला है। यह अनुपात है 4:1, ये अनुपात है 4:1, यानी मुझे क्या निकालना है, 4% दर पर जो धन मिला है ना, धन कितना है मुझे निकालना। चलिए निकालते हैं, लिख लो आपका 4% पर मिला धन कितना, लिख लो कुल अमाउंट जो लिखा हुआ लिख लीजिए 5,000 गुना जो निकालना होता है ऊपर लिखते हैं, यानी कि मुझे 4 निकालना है ना, 4% का 4 मिला है, यानी लिख लो 4 बटे कितना, दोनों जोड़ लेंगे कितना आएगा, 4 + 1 कर लो, 4 + 1। चलिए निकालते हैं, नेक्स्ट कीजिए 5,000 गुना 4/5, जोड़ो तो 5 ही ना आएगा। काटो कितना है, 1,000 आपका आ रहा है। कितना आ रहा है अमाउंट मेरा 4,000 रुपये आ रहा है। यानी कि प्रश्न में क्या हो रहा है, लास्ट में आपका 4,000 रुपये लिख लो। प्रश्न बोला कि 4% की दर पर दिया गया धन कितना है, तो 4% की दर पर जो दिया गया धन कितना है, तो 4,000 रुपये, यानी 4,000 मेरा आंसर इसका आ रहा है। इसका बी जो आंसर है, इसका बी ऑप्शन जो दिया है इसका आंसर होगा। चलिए सेकंड सवाल देखिए। सेकंड सवाल को क्या क्या बोल रहा है, लिखा हुआ क्या आपका, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। सेम सवाल आपका है, इसमें आपका वर्ड सिर्फ चेंज। चलिए बनाते हैं इसको भी, आपको ध्यान देखिएगा, वीडियो अंतर वो बने रहिएगा। चलिए इसको भी सेम कीजिए आप लोग, जैसा सवाल नंबर 1 में कहते हैं सवाल नंबर 2 में आपको वही करेंगे। सेम विधि से ही बनाएंगे। यहाँ लिख लीजिए आपको मिश्रण विधि, लिख लीजिए मिश्रण विधि। चलिए मिश्रण विधि लिखिए, मिश्रण विधि। इसमें अब क्या है, यहाँ लिख लीजिए सवाल नंबर 2 लिखिए। चलिए इसमें क्या है, जो लिखे थे आपको लिख लीजिए कुल अमाउंट, लिख लीजिए कुल राशि कितना दिया है, यहाँ लिख लो आपका इक्वल लिख लीजिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट कीजिए। अब क्या करना है, जैसे उसमें किए थे क्या, दर 1 दर 2, यानी लिख लो दर, यानी कि आर, दर को रेट बोलते हैं, लिख लो रेट 1 कितना है लिखा हुआ है 15%, लिख लो 15%। चलिए लिखिए R2, यानी दर 2 कितना है लिखा हुआ 10%, लिख लो 10%। चलिए अब करते क्या है, अब क्या दोनों मिश्रण कितना है लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपको व्यक्ति को कुल पर 12% औसत दर से मिलता है, यानी क्या इसका मिश्रण कितना है, इसका मिश्रण लिखा हुआ है 12%। चलिए इसको माइनस इसे लिखिए, इसको माइनस करके इससे कितना आएगा, कर लो 12 माइनस 10, ये आपका 2 आ रहा है, ये आपका 2 आ रहा है। चलिए इसको माइनस करके इसे लिखिए, ये कितना आएगा, 15 माइनस 12 करोगे तो कितना है, 15 माइनस 12, ये आपका 3% आपका आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है। यानी कितना आ रहा है आपको, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका रेशियो आ रहा है 2 और 3।
यानी इसमें लास्ट में क्या पूछा गया है, तो 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी 10% में जो धन मिला है धन कितना मुझे ज्ञात करना है। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो 10% की दर पर मिला धन, यानी उसको जो है ना, जो धन मिला वो धन कितना है, मिला धन यानी कि राशि कितना है निकाल लो। चलिए निकालते हैं। लिख लिए कुल अमाउंट कितना है वो लिखा हुआ है, लिख लीजिए 15,000 रुपए गुना कर लो कितना, जो निकालना होता है ऊपर लिखते हैं और दोनों जो नीचे लिखते हैं। यहाँ लिख लो क्या, ये 3 आ रहा है, 10% पे 3 मुझे धन मिला है। चलिए लिख लो 3 ऊपर लिख लो और 2 और 3 नीचे, यानी 2 + 3 यानी 5 आएगा। यानी नेक्स्ट लिखते हैं 15,000 गुना 3/5 कितना आएगा, ये काटोगे तो 3 बार में कट रहा है, 3,000 रुपए, 3,000 आ रहा है काट करके, ये 3 3 9 यानी 9,000 रुपए इसका आंसर आपका आ रहा है। ये किसमें दिया गया है, ये आपका सी ऑप्शन में दिया गया। चलिए प्रश्नों के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दिए और चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक भी कर ले, ताकि ऐसे प्रश्नों को जो है अपडेट जो है बस आता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।